नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 के छठे चरण का मतदान खत्म हो गया है। देश के 58 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है, लेकिन छठे चरण के चुनाव ने यह तय कर दिया है कि जो भी इस राउंड में लीड लेगा, जीत उसी की होगी। हालांकि इस बार मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का है, लेकिन कई सीटों पर मामला त्रिकोणीय भी है। ऐसे में दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार से लेकर बंगाल में एनडीए के रास्ते पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा कठिन नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में पूरा सियासी समीकरण बदला बदला सा है। अब आखिरी चरण 1 जून को है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन सा वोटर किसके पाले में गया, किसके पाले से छिटक गया, और 7वें चरण में किसके सामने कितनी चुनौती है। ऐसे में आज देखिए सबसे मुश्किल रण, छठा 7वां चरण। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। और हम जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये गठबंधन कहता है मिल करके लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो मिल करके लूटेंगे, और चुनाव हारेंगे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे। जो लोग 2014 में आए थे, वो 2024 में उनकी विदाई होना तय है। छठा चरण, 8 राज्य, 58 लोकसभा सीटें। ये वो सीटें हैं जो 2024 में पार्टियों के जीत की दशा और दिशा तय करेंगी। यहां से तय होगा कि 24 के चुनावी चौसर से दिल्ली दरबार का रास्ता कौन तय करेगा। जनता जनार्दन ने मतदान के बाद 58 सीटों पर नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। गांव से लेकर शहरों तक में लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। साथ ही देश के कई दिग्गज नेताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। जिन 58 सीटों पर मतदान हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर के 1 सीट पर मतदान हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव में से 2024 का चुनाव अलग है। यूपी में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतरी। हरियाणा में कांग्रेस आप मिलकर 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई। तो बिहार में भी नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए के साथ है, तो लेफ्ट और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही। राजधानी दिल्ली में मतदान के दौरान देश के कई दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे, तो वहीं प्रियंका गांधी ने वोट डालने के बाद साफ कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं, और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है। छठे चरण का मतदान होने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इस बार दिल्ली दरबार का रास्ता कौन तय करेगा। हालांकि यहाँ चुनौती बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए है, क्योंकि छठे चरण में जिन 58 सीटों पर मतदान हुआ, उसमें से पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 40 सीटें जीती थी। वहीं 58 सीटों पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी ने 40 सीट, बीएसपी ने 4 सीट, बीजेडी ने 4 सीट, टीएमसी ने 3 सीट, जेडीयू ने 3 सीट, समाजवादी पार्टी को 1 सीट, एलजेपी को 1 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 और आजसू के खाते में 1 सीट गई। हालांकि इस बार चुनाव के बाद एक तरफ बीजेपी जीत का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन 2024 में परिवर्तन की बात कर रहा है। चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं, उसका एग्जिट पोल चालू हो गया है। आप समझ लीजिए, जब ये इंडी गठबंधन वाले सोते उठते जागते बैठते
ईवीएम को गाली देना शुरू कर दें, मतलब कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है। जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है चरणों में, वैसे ही जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो हवा चली है, ये जो माहौल बना है और जिस तरह का समर्थन मिलता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन को, मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट खुलेंगे 4 जून को, तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से तो सफाया होना तय है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, 310। और एक छठे और 7वें ने 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और अब बीजेपी और एनडीए की हवा निकल चुकी है पूरे देश में। उसका प्रमुख कारण है महंगाई, बेरोजगारी। जिस तरह से इन्होंने देश भर में तानाशाही करके अलग अलग पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला, जीएसटी के कानून से व्यापारियों को प्रताड़ित किया। 2024 के चुनावी चौसर में छठे चरण का मतदान संपन्न हो गया। अब 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है, जिसकी 57 सीटों पर जनता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। छठा और 7वां चरण उत्तर और मध्य भारत में आता है और ये वो बेल्ट है जहां से सर्वाधिक सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचते हैं। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के मैदान में उतरने से बीजेपी की राह उतनी भी आसान नहीं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग की आग भड़कने लगी और इस जंग की अगुवाई कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले चुनाव में मछली की एंट्री कराई, फिर बात मंगलसूत्र पर आई और अब विपक्ष को मुजरा करने वाली बात पीएम मोदी ने कह दी। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। इधर मोदी ने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस हमलावर हो उठी, पीएम को इलाज करवाने की नसीहत दे दी। प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की जरूरत है। बीजेपी जानती है कि इस बार राहें आसान नहीं है, इसलिए वो लगातार विपक्ष पर हमलावर है। बक्सर में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने राहुल, तेजस्वी और अखिलेश को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत का काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के शहजादे को सदमा लगने वाला है। एक यूपी के शहजादे भी हैं आपके बगल में। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा। और कल कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। अरे आप हंस क्यों रहे हो भाई? ये वो बोल रहे थे। इतना ही नहीं, वो इन्होंने ये भी कह दिया कि यूपी में 80 की 80 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है। और जो सुन रहे हैं उनकी पार्टी के लोग, वो भी हंस रहे थे।